सूरज की पहली किरणें धरती पर बिखर रही थीं। खेतों पर हल्की हल्की ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के बाहर बने छोटे से कच्चे मकान में किसान रामलाल उठ चुका था। उम्र लगभग 45 साल थी। वो बाहर आकर आंगन में खड़ा हुआ, मिट्टी की खुशबू गहरी सांसों में भर ली। दूर तक फैले खेत उसे देख रहे थे। अंदर उसकी पत्नी सीमा चूल्हे पर खाना बना रही थी। बेटा मोहन 10वीं में पढ़ रहा था और बेटी गौरी 8वीं में। परिवार छोटा था लेकिन सपने बड़े थे। रामलाल अपने बैल नंदू और भोला के साथ खेत की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने खेत देखा, उसका मन भारी हो गया। खेत की मिट्टी सूखी थी, बारिश इस साल समय पर नहीं हुई थी। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया। शाम को चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। सबकी बातें लगभग एक जैसी थी। खेत सूखे हैं, कर्ज बढ़ रहा है, फसल बर्बाद हो रही है। एक किसान बोला, सरकारी मदद का वादा तो हुआ था, मगर अब तक कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरे ने कहा, हम जैसे छोटे किसान क्या करें, साहूकार से कर्ज लें तो ब्याज हमें ही खा जाएगा। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने खेत की मेड़ मजबूत की और रात दिन मेहनत करता, अपने ट्रैक्टर से खेतों में मिट्टी जोतता। उसकी पत्नी भी उसके साथ खड़ी रही। वो बोली, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। दिन बीतते गए, आसमान बार बार घिरता मगर बारिश नहीं होती। रामलाल हर रोज बादलों को टकटकी लगाकर देखता। एक दिन उसकी बेटे गौरी मासूमियत से बोली, बाबा, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ कि बारिश आ जाए, भगवान मेरी सुनेंगे ना? आखिरकार एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चली और फिर जमकर बारिश होने लगी। खेत की सूखी मिट्टी पानी पीकर जीवित हो उठी। रामलाल खुशी से नाच उठा। बच्चे भी आंगन में भीगते हुए हंसने लगे। उस रात बहुत दिनों बाद पूरा परिवार चैन से सोया। अब खेत हरे भरे हो चुके थे। धान की बालियां लहलहाने लगीं। रामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करता। इसी बीच गांव का साहूकार लाला घनश्याम उसके घर आ पहुंचा। लाला बोला, रामलाल, पिछले साल का कर्ज अब तक नहीं चुकाया, ब्याज बढ़ रहा है। अगर इस बार भी फसल नहीं बिकी तो जमीन मेरी हो जाएगी। आखिरकार मेहनत रंग लाई। धान की फसल सुनहरी होकर झूम रही थी। कटाई का समय आया। फसल कटाई के बाद फसल को बैलगाड़ी पर लादकर रामलाल मंडी पहुंचा। वहां दलाल मंडराए हुए थे। वे कम दाम देकर किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। रामलाल ने हिम्मत दिखाई। उसने सीधे व्यापारी से सौदा किया और अच्छी कीमत पाई। घर लौटते समय रामलाल के चेहरे पर सुकून था। कर्ज चुकाने लायक पैसा भी मिल गया और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया। फिर बेटे को किताबें दिलाईं और बेटे को नई पोशाक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।